हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के शॉर्ट रिवीजन करने। यह बिहार बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों पैरेलल लेके चलेंगे। आप लोग देखिए, इसको समझिएगा। हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका शॉर्ट रिवीजन एक छोटे से समय में हम लोग कर लेंगे, तो ध्यान से देखिए, कॉपी कलम उठाइए और नोट्स बनाइए। देखते चलिए, कुछ ऐसे चीज़ भी आपको मिलेंगे जो कि पहले पढ़े नहीं है, तो ऐसे चीज़ को यहाँ पर नोट्स जरूर बनाइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्म आए हैं, रिफ्लेक्शन, लाइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट क्या होता है। व्हाट इज लाइट? लाइट इज द form of energy that gives us sensation of vision, तो इसको यदि हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में समझिए, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। हिंदी में बोले तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो हम लोग प्रकाश समझिए, प्रकाश किन चीज़ों से, लाइट किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो लाइट जो होता है वो रे से मिलकर बना होता है। लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रे। लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रे। लाइट जो होता है रे का कॉम्बिनेशन होता है। ये बात समझिए। तो रे क्या होता है? व्हाट इज रे? रे यानी कि हिंदी में इसको किरण बोलते हैं। किरण क्या है? तो सिंगल पेंसिल लाइन ऑफ लाइट इज नोन एज रे। समझते चलिएगा अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जहाँ नहीं समझ में आएंगे तो आप उसको पूछिएगा। देखिए, तो हम लोग अब समझते हैं। यहाँ पर हिंदी में यदि किरण को परिभाषित करते हैं, तो किरण क्या होता है? तो प्रकाश के संयोजन में से एक पेंसिल के नोक की तरह पतला माध्यम किरण कहलाता है। तो हम समझ गए कि प्रकाश की संयोजन में से जो पतला सा एक लाइन, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर प्रकाश के, जैसे कि हम लेकर के चलते हैं प्रकाश को। देखिए, जैसे कि प्रकाश विभिन्न कॉम्बिनेशन में चलते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन में चलते हैं। तो ये जो एक तो केवल सिंगल नज़र आ रहा है, इसी को कहते हैं बाबू किरण, यानी कि रे। किरण यानी कि रे कहते हैं इसको। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो अब हम बात करते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट की। व्हाट इज लूमिनस ऑब्जेक्ट? लूमिनस ऑब्जेक्ट आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। हिंदी में आप इसको प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों पैरेलल लेके चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है, स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है। तो स्वयं की प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, जैसे कि बाबू मान लीजिए कि सूर्य हो गया, स्वयं की प्रकाश जो उत्पन्न करता है सूर्य हो गया। सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश होता है। आप चंद्रमा को नहीं बोल सकते कि वो प्रदीप्त वस्तु है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो उसको हम बताएंगे कि वह अप्रदीप्त वस्तु के नाम से उसको बोलेंगे हम आगे। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। तो अंग्रेजी में डिफाइन करते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट की।
तो थिंग्स दैट हैव इट्स ओन लाइट, जब इसका अपना ही प्रकाश होता है इसके पास, तो उसी को कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है इसके? सन इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है सन। तो चलिए हम आगे समझते हैं अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को यदि हम समझते हैं, देखिए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, आप इसको हिंदी में बोलते हैं अदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसको आप हिंदी में बोलते हैं अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु के पास बाबू या तो प्रकाश होता है तो खुद का नहीं, या तो फिर दूसरे का होता है। तो इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। इसके पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है बाबू, देखिए चांद, मून इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यह जो होता है सन के लाइट से चमकता है, न कि अपने लाइट से। तो हम लोग यहाँ पर समझे। अब हम लोग जानते हैं कम्बिनेशन ऑफ रे। यहाँ पर देखिए कम्बिनेशन ऑफ रे हम लोग जानेंगे। कम्बिनेशन ऑफ रे की कम्बिनेशन करें तो देखिए सबसे पहले ए रे का कम्बिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? पैरेलल लाइट रे, यानी कि बोले तो पैरेलल बीम बोलते हैं, यानी कि समांतर किरण पुंज। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। अब देखिएगा यहाँ पर, अब इसके बाद एक पॉइंट से अब ये देखिए निकल कर कैसे फैलते जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग रे। मतलब डाइवर्जिंग बीम मतलब अपसारी किरण पुंज होता है बाबू, समझिएगा, अपसारी किरण पुंज। अब इसके बाद एक जो होता है, इसमें क्या होता है यहाँ समझिएगा। एक के पास जैसे कि इसमें यहाँ से अनेक जगह से आकर के लाइट जो होता है एक ही पॉइंट पर मिलते जाता है, तो इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लाइट रे। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। हिंदी में इसका नाम है अभिसारी किरण पुंज। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग समझ गए कि कम्बिनेशन ऑफ रे इस तरह से होने वाले हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आइए हम लोग अब बात करते हैं सीधा हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो ये समझिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये प्रकाश के परावर्तन एक ही माध्यम में होते हैं, इसमें माध्यम चेंज नहीं होता है, मुख्य रूप से हवा में ही होता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, प्रकाश के परावर्तन मुख्य रूप से हवा में होते हैं। तो व्हेन अ लाइट रे comes at any surface and changes its path in same medium, then it is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम ऊपर से थोड़ा मिटाते हैं। तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो यदि हम बात करें नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लिख लीजिएगा यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझिए। हम यदि इसको हिंदी में बोले तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चल कर आकर किसी सरफेस से, सतह से टकराती है और उसी माध्यम में अपने रास्ते को परिवर्तित कर देती है, उसी माध्यम नहीं बदलना चाहिए, उसी माध्यम अपने रास्ते को परिवर्तित कर देती है, तो यह घटना प्रकाश की परावर्तन कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखिएगा थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं, देखिए ये रहा एक
समतल दर्पण, ठीक है। ये रहा एक समतल दर्पण। समतल दर्पण यहाँ से